हमारे साथ मोबाइल के फ्रेम में सेक्रेटरी हैं मुकर्रम अली ख़ान साहब। और मुस्लिम डिग्री कॉलेज एक बहुत ही प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज माना जाता है और ये एमएससी का ही एक प्रतिष्ठान है। लेकिन इन दिनों एमएससी को लेकर के पूरी तरह से गहमागहमी चल रही है। उस बिंदु पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं और पूरी घटनाक्रम को समझने की हम कोशिश करते हैं। आप लोगों ने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और उसके बाद से फिर जनरल सेक्रेटरी और जो प्रेसिडेंट थे उनको हटाने का आप दावा कर रहे हैं। लेकिन उसी बिंदु पर उन लोगों का ये कहना है कि अगर स्टेटस को लगा हुआ है तो कोर्ट का ये ऑर्डर नहीं है कि आप किसी भी एक्टिविटी को आप रोक सकते हैं, क्योंकि स्टेटस को लगने का सिर्फ मतलब यही है कि चुनाव आप नहीं करा सकते हैं। और इस बीच अगर बॉडीज़ नहीं है तो फिर महाभियोग या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके उसे कैसे आप हटा रहे हैं? बहुत सही सवाल आपने किया है। स्टेटस को लगा हुआ है। स्टेटस को कब लगा? फरवरी में। तो फरवरी के बाद आपने 3 जनरल मीटिंग कैसे कराई स्टेटस को रहते हुए? स्टेटस को का मतलब क्या था? उसने क्या लिखा था? यथावस्था, एज इट इज़, जो चीज़ जहाँ है वहीं रहेगी। आप सिर्फ काम चलाएंगे जो रोज़मर्रा का काम है, या जैसे पेमेंट वगैरह देना है, छोटे मोटे जो कॉलेज या स्कूल वगैरह के जो काम है आप उसको कर सकते हैं। कोई बड़ा डिसीज़न आप नहीं ले सकते हैं, कोई बड़ी बैठक आप नहीं कर सकते हैं। आपने 3 बार जनरल मीटिंग बुला ली। क्या स्टेटस को का उल्लंघन, आपने कोर्ट का उल्लंघन नहीं किया उसके ऑर्डर का? स्टेटस को में तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ वोटिंग नहीं होगा, बाकी घटनाक्रम या फिर एक्टिविटी चलती रहेगी। ठीक है, अगर उनके हिसाब से वोटिंग नहीं होगा, ठीक है, माना आपकी बात, अगर वो ये कह रहे हैं तो। लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ वोटिंग नहीं होगा, उसने कहा यथावस्था। आप पेपर देख लीजिए, मेरे पास भी है, उसमें शब्द का यही इस्तेमाल है कि एज इट इज़ जहाँ पर है वहाँ रुका रहेगा। उसके बाद 2 संस्था में उन्होंने कहा कि बच्चों के पढ़ाई के लिए वहाँ पर टीचर की ज़रूरत थी। ये ज़रूरत 10.5 साल में सिर्फ उसी वक्त उनको ज़रूरत महसूस हुई जब स्टेटस लगा हुआ था। ठीक है साहब, आपने 2 संस्था को उसके लिए परमिशन दिया। परमिशन देने के लिए आप बैठक भी करा सकते थे, जब 3 बैठक आप करा चुके थे। या फिर आप अपनी जो जीबी है उनकी 7 आदमी की जो कमेटी है, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी, जिसमें 3 जॉइंट सेक्रेटरी, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक ट्रेजर, एक जनरल सेक्रेटरी, एक प्रेसिडेंट है, उनकी भी बैठक हो सकती थी। ऐसी कौन सी आफत आई थी कि जो सिर्फ आप दोनों ने ही अकेले डिसीजन ले लिया और उनको ऑर्डर दे दिया? आप कोर्ट से भी परमिशन नहीं लिया। आप उतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो आप कोर्ट से परमिशन आपको लेना था। लेकिन इस बीच स्टेटस को के बीच में उनका दावा है कि लगभग 42 या 45 लोगों का जो एक हस्ताक्षर है उसके आधार पर इस वक्त एमईसी में प्रेसिडेंशियल रूल काम कर रहा है। चूँकि हमको किसी भी इंस्टीट्यूशन को या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ को एड्रेस करना होता है, इंसर्ट करना होता है। बता रहे हैं, वो जो भी चीज़ बोल रहे हैं वो कानून है, हम जो बोल रहे हैं वो गैर कानूनी है। सबसे पहले तो ये है कि स्टेटस को अब है नहीं, यानी हट चुका है। उनको पता नहीं है वो किस दुनिया में जी रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि वो केस वेस देखते नहीं हैं और केस के वो खिलाफ चलते हैं। शायद वो सामने वाले को सपोर्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम। स्टेटस को 13 तारीख को इसी महीने हट गया। 13 नवंबर को खारिज कर दिया गया। जब 13 नवंबर को स्टेटस को खारिज हो गया, उसके बाद हम नो कॉन्फिडेंस लेकर के आपके पास गए। आपने उस पर साइन नहीं किया। हम 13 आदमी थे, आप बोल रहे हमने पर्चा दिया वापस ले लिया एप्लीकेशन। ऐसा कैसे हो सकता है? 34 आदमी का साइन था। हम 13 ऑनरेबल मेंबर के साथ आपके पास गए हैं, सारे सम्मानित लोग आपके पास गए हैं। हम क्या सारे के बीच झूठ बोल रहे हैं? झूठ 13 आदमी तो नहीं बोल सकता, एक आदमी बोल सकता। हमने आपको दिया, आपने कहा हम नहीं लेंगे, आप कोर्ट से आइए। हम वापस आए, आपका रवैया देखा। अच्छा सेक्रेटरी साहब, एक सवाल आपसे करेंगे और बेहद दिलचस्प और बहुत ही बढ़िया सवाल है कि कहते हैं कि चुनाव की तारीख भी घोषित हो गई थी, आपका स्टेटस को लग गया, स्टेटस को अब हट भी गया है, तो इस बीच में चुनाव ना करा करके आपने पहले एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। आखिर इतनी बेचैनी और जल्दबाजी क्या थी? बेचैनी मेरे में नहीं है, बेचैनी उनमें है। आप हम लोगों ने नो कॉन्फिडेंस लाया, जाहिर है कि हम नहीं लाए, ये तो सारे मेंबर की ज़रूरत थी, उसने लाया। और 37 मेंबर यहाँ पे मौजूद हुए, यहाँ आए वो स्टेटस के, माने इनके नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ, इनके खिलाफ।
और हस्ताक्षर हुआ है? 42-43 लोगों ने एजेंडा पे साइन किया। जो लोग नहीं आ सके 5-6 वो किसी कारण बीमार हो गए या आउट ऑफ स्टेशन चले गए। 37 लोगों का हस्ताक्षर है। जिस आप बोल रहे हैं कि पर्सनेंट रूल लग गया, एमईसी के किसी भी संविधान में किसी भी जगह पर्सनेंट रूल का कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। पर्सनेंट रूल लग ही नहीं सकता है। एमईसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पर्सनेंट रूल का गप नहीं है, कुछ है ही नहीं। पर्सनेंट किसी भी परिस्थिति में आप पर्सनेंट रूल नहीं लगा। इसको मीटिंग बुला सकते हैं। मीटिंग बुला सकते हैं। अच्छा, जिस लोगों ने आपको चुन के बनाया तो आप बन गए, वही लोग आपको हटने बोल रहा है तो आप कहते हैं कि 4 लोग एमईसी चला रहे हैं। नहीं, सुना जाए, हम 37 लोग जमा हुए थे। आप 4 लोग का नाम बताइए, आप तो सिर्फ मेरा नाम लिया है। 4 लोग का नाम आपने नहीं बताया। हम 37 थे। 37 में जो मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अब 2 फाउंडर मेंबर बचे हैं वो थे यहाँ। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के जितने भी सीनियर मेंबर हैं वो सारे यहाँ थे। मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के उनकी बॉडी के 7 मेंबर होते हैं, जिसमें से सिर्फ वो 2 नहीं आए, बाकी तीनों ज्वाइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजर, 5 यहाँ थे। इसका मतलब है कि मुस्लिम एजुकेशन कमेटी का कुल आदमी उनके खिलाफ है। उनके काम करने का रवैया अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, इसकी शुरुआत जब हुई तो कहते हैं वो उर्दू गर्ल्स स्कूल ही था जहाँ पर प्रिंसिपल थी और जो सेक्रेटरी हैं उसके प्रबंधन के। बोला कि जो अभी फ़िलहाल बिहार सरकार का जो नियमावली है उसके तहत हमने उसे हटाने की कोशिश की या फिर हमने हटाया, एक पत्र जारी किया वो प्रेसिडेंट के हवाले से। उसके बाद से फिर ये पूरी दुर्भावना बनी और उसके खिलाफ ये बहुत बड़ा एक साजिश चला गया और उसके बाद ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया गया वो 20 तारीख को लेटर एक्सेप्ट किया वाइस प्रेसिडेंट ने। और आप 24 तारीख को जिस दिन नो कॉन्फिडेंस की यहाँ बैठक है उस दिन आप उसको लेटर दे रहे हैं जनाब कि आप यहाँ के सेक्रेटरी नहीं, यहाँ का सेक्रेटरी सलीमुर रहमान को बना दिया गया। आप पावर में ही नहीं है। नो कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ एक्सेप्ट हो गया, आपका पावर ख़त्म हो गया। अब आपको आके हौज में अपने आप को साबित करना है, अपने फेवर में नो कॉन्फिडेंस को तोड़वाना है। वापस अगर आप जीत जाते हैं तभी आप फिर पावर में आते हैं। आप तो चुने नहीं गए, आप तो नकार दिए गए। अच्छा, ये नियम है कि अगर मान के चलिए प्रेसिडेंट नहीं मानते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उसको मानेंगे? वही तो नियम है कि जो चीज़ प्रेसिडेंट ने नहीं माना। देखिए, ये एक पहली बार नहीं हुआ, 1988 में भी हुआ था, 2005 में भी हुआ है, 1985-87 में भी हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है जब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है और उसको वाइस प्रेसिडेंट ने ही एक्सेप्ट किया है उसको, और ज्वाइंट सेक्रेटरी फर्स्ट से उन्होंने मीटिंग कॉल करवाया है, मीटिंग कॉल हुई है। और तारीफ की बात तो ये है कि 2-2, 3-3 मीटिंग एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी फारूक अली ने खुद कॉल किया है। उसके दस्तावेज है मेरे पास। ये पहले भी इस तरह की घटनाक्रम हो पहले भी इस तरह की हुई है। फारूक अली ने खुद कॉल किया मीटिंग एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी रहते हुए। तो आज जब वो खुद कर सकते हैं, आज उनके खिलाफ है तो वो क्यों नाराज है या वो इसको मानने को तैयार नहीं है? हमने लिख के दे दिया। हमने क्या लिख के दे दिया? कागज को तो बाहर कीजिए। हमने क्या लिख के दिया कि पूरे दुनिया की सारी जितने भी डिसीजन हैं वो सब सिर्फ प्रेसिडेंट लेंगे? ऐसा कुछ भी लिख के हम लोगों ने नहीं दिया। जिस 11/12/2023 का वो हवाला दे रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी लिख के नहीं दिया। सिर्फ काम चलाओ। चूँकि इलेक्शन का डेट डिक्लेयर करना था, उस वक्त अगर हो सकता था कि महीने 2 महीने का एक्सटेंशन की ज़रूरत होती तो उसके लिए सिर्फ पावर दिया गया था प्रेसिडेंट को। और इस मीटिंग में जो अभी लास्ट मीटिंग हुई है इसमें हम लोगों ने उसको तोड़ दिया। हम लोगों ने लिखा है कि नहीं, आप जो भी चीज़ लेंगे वो हाउस से पास कराएंगे और हाउस से बड़ा एमईसी में कुछ भी नहीं है। ना प्रेसिडेंट है, ना जनरल सेक्रेटरी है, ना कोई सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है। हाउस सबसे बड़ा। हाउस का जो भी फैसला होगा सबको मानना होगा। आप अड़े हुए हैं, जिद पे अड़े हुए हैं। यानी कि आपका ये कहना है और आपका ये दावा भी है कि कोर्ट से जो था वो कोई स्टेटस हट चुका है, उसके आधार पर ही हम लोगों ने बॉडीज बुलाई, मीटिंग बुला करके फिर हमने नो कॉन्फिडेंस लगाया। ये उनको पता नहीं है। 13 तारीख को हट चुका है, खारिज हो चुका है। अच्छा, एक सवाल हम करेंगे, इन सब के बीच में एमईसी का जो एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी है वो प्रभावित कितना होगा? चूँकि चुनाव भी होने वाली तारीख पहले से तय हो गई थी, इससे आपको नहीं लगता है कि डिस्टर्बेंस का माहौल पैदा होगा? चूँकि चार्ज देने की बात और लेने की बात चल रही है तो वो भी अभी तक सही तरीके से पहुँच नहीं पाया है किसी भी मोड़ पर। देखिए, चुनाव होने वाला था। जिन लोगों ने, शमीम साहब ने
12 या 13 आदमी पर जो केस किया, उसमें से 2 लोग वहाँ आज तक अपीयर नहीं हुए। वो MEC के ही मेंबर थे और अहदेदारान थे। फारूक साहब एज ए सेक्रेटरी आज तक कभी भी उस 2 आदमी को यहाँ लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक में अपीयर होने क्यों नहीं कहा? क्यों उसके खिलाफ कोई नोटिस नहीं जारी किया? क्यों उसको ज़बानी भी नहीं कहा? कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने उस दोनों को कहा कि आप अपीयर होइए, और वो दोनों आज तक अपीयर नहीं हुए। और वो दोनों मेंबर आज तक अपीयर नहीं हुए, तो क्या समझा जाएगा इसमें? किस तरह से आप चला रहे हैं MEC को? आप तो किसी एक पक्ष का सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या चार्ज आपको मिला प्रेसिडेंट का और जनरल सेक्रेटरी का? मेरे को तो नहीं मिलेगा ना। हाँ, जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, फरीद खान को मिलेगा और डॉक्टर मजहर अख्तर शकील को मिलेगा। जिनको भी नियुक्त किया गया है। नहीं, ये तो जिद पे हैं कि हम देंगे नहीं। तो फिर क्या होगा आपका अगला स्टेप? जो भी संविधान के तहत आएगा उससे होगा। हम तो कोई गोली बम चलाएंगे नहीं, झगड़ा करेंगे नहीं। उनके हिसाब से हम लोग गुंडे हैं, दबंग हैं, माफिया हैं, क्या क्या उन्होंने कह दिया, शैतान हैं। तो भाई मेरे, यहाँ पे हम जो आए थे 2014 में, तो आपने ही भेजा था ना। हम तो खुद से नहीं आए थे ना। आपने एक गुंडे को भेज दिया, एक शैतान को भेज दिया, इतने अपने सबसे बड़े इदारे का सेक्रेटरी बना के। आप कहते हैं 4 लोग MEC चला रहे हैं। 43 लोगों का एजेंडा पर साइन है, 37 लोग यहाँ आ गए। आप कितने लोग चला रहे हो MEC, ये बताओ। आप तो 2 से तीसरे दिख नहीं रहे हो। जो आपके पर्दे के पीछे 2-4 लोग हैं, उसको भी सामने लाओ। उसको पीछे क्यों छिपा के रखे हुए हो? दबंग मेरे पास नहीं है, दबंग आपके पास है। आप वो दबंग लोग को सामने लाओ, जिस दबंग के इशारे पे आप काम कर रहे हो, जिसके सहारे आप ये सब काम कर रहे हो कि हम चार्ज नहीं देंगे। ये तो दबंगतई वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। हम तो जो MEC का कानून है उसके तहत चले हैं। स्टेटस को हट चुका है। हमने बैठक कराई है, बैठक में 37 आदमी आए, 37 ने एक मत होके, उसमें से हमने 2 मिनट का समय दिया था हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी ने, और कि आप अगर कोई को आपत्ति है इस नाम पर तो आप बोलिए। आप इत्तेफाक राय से ये फैसला लिया गया कि इनको प्रेसिडेंट और इनको जनरल सेक्रेटरी चुन लिया जाता है। लेकिन उनका ये भी दावा है कि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, बहुत सारे लोगों ने तो दस्तखत भी नहीं किया। वो लोग 35 या 33 लोगों का दावा करते हैं, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। एक आदमी ऐसा नहीं है जो दस्तखत नहीं किया। 37 के 37 आदमी का हम आपको दस्तखत दिखा सकते हैं। एजेंडा पे भी, एजेंडा पे तो आपको 41-42 आदमी, 43 आदमी जो भी हो, 40 से ज़्यादा आदमी का है। और रेजुलेशन जो पास हुआ उसमें 37 के 37 आदमी का सिग्नेचर है। आप जब बोलिए दिखा देंगे, अभी बोलिए अभी दिखा देंगे, अभी बुलवा लेंगे, ला करके दिखाएगा। आपसे हम इजाज़त लेंगे। आपने बहुमूल्य समय दिया सिटी टाइम्स को। सेक्रेटरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मुकर्रम खान साहब थे, जो डिग्री कॉलेज के सेक्रेटरी हैं और अपनी बातों को रख रहे थे। इनका दावा ये है कि जो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा है वो नियम संगत लगा है, और MEC का जो रूल है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के आधार पर लगा है। एक बड़ी बात सेक्रेटरी साहब ने कही है कि जो स्टेटस को की बात अभी कही जा रही है, दरअसल वो स्टेटस को कोर्ट की तरफ से हटा दिया गया है और उसके बाद ही ये कार्रवाई हुई है। फिलहाल इस वीडियो को अधिक से अधिक सर्कुलेट करवाइए। वीडियो को अगर फेसबुक पर देखते हैं तो वहाँ साझा कीजिए, यूट्यूब पर भी आप सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।